जी आज डेरा में सत्संग था जी आप भी उसमें लाइव होकर के माइक पे बोले जी क्या कुछ बोले हाँ, बताना चाहोगे। नहीं सर, आप पूछिए, मैं बता दूंगा। आपने कहा कि जहाँ बन छटियाँ पड़ी थी डेरा को जलाने की एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। हाँ सर जी, ये बात ऐसा था कि मैं पहुंचा था 1 बजे जी। डेरे में। उससे पहले वो कोई लड़ाई झगड़ा तो हो चुका था, लेकिन जब मैं पहुंचा स्टेज पर तो वो अपने डेरे के कोई साधु नहीं थे। बाहर किसी डेरे से चाहे मतलब रखते हो चाहे कहीं के भी हो, 25-30 यंग से लड़के, जैसे मान लो वो कोई 1-2 उसमें 40-45 एज का था, उनकी ये क्यों मैं उनके बीच में खड़ा था, उनकी ये थी भाई इधर से आग लगा दो, एक उधर से लगा दो। तो उस टाइम मैं बोल गया था, मैंने कहा देखो भाई, आग लगानी है, गुंडागर्दी करनी है तो ना मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, प्रशासन को पता करके मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इतना कहते ही मैं चले पड़ा। मैं जब गेट से बाहर आया तो मेरे पास एक साधु ही है डेरे का, मैं नाम मुझे नहीं पता, उसने फ़ोन किया मेरे महात्मा जी, वो तो आपके जाते ही भागे, आप वापस आ जाओ। फिर मैं यहाँ वापस आया, उसके बाद मैंने उनको नहीं देखा वहाँ पे। एक बात ये भी सामने आई, आपने वहाँ बोला कि जो बाबा जी के पास लड़की वाला मामला था वो भी किसी एक साधु ने बताया, आज नाम भी अनाउंस किया गया उसका। हाँ जी, हाँ जी, देखो मेरी बात सुनो। एक तो सच्ची मेरी आदत है भाई, झूठ नहीं बोलना और झूठा एलिगेशन नहीं लगाना अपनी बात छुपाने के लिए। जी। मेरे को ये विनोद जी खालिया वाले हैं ना, ये पुराने साधु है पूज्य मनेंद्र साहब जी के टाइम के, और हम इसी ऑफिस के बाहर यहाँ बैठे थे और ये कहने लगे कि यार वीरेंद्र ने ना महाराज जी को ब्लैकमेल कर रखा है। मैं कहा यार महाराज जी को कौन ब्लैकमेल कर सकता है। तो इन्होंने कहा कि आपको नहीं पता, इन्होंने महाराज जी पर लड़की डाली थी और उसकी वीडियो बना ली। तो मैंने इनसे पूछा कि लड़की कहाँ की थी, बोले गुड़गांव की थी। तो मैंने उसका पूछा कोई सबूत आपके पास, बोले मैं टाइम आने दो सब कुछ दे दूँगा। ये बात हुई थी। वो सारी बातें झूठी निकली। हाँ, ये बात झूठी निकली। झूठ तो आज सामने ही है जब झूठी निकल रही है। डेरा के शासन से आपने क्या अपील की वहाँ आज। मैंने डेरा के साथ संगत से आज यही अपील की थी कि पूज्य मैनेजर साहब जी का जन्म महीना, ये महीना नवंबर का भजन बुलवाया करते थे, बहुत शुभ महीना है। तो मैं आज डेरे में आया था सत्संग सुनने, और सत्संग में मैंने संगत से यही अपील की कि मैं 21 तारीख को आया, सब कुछ यहाँ चेक करके गया, वसीयत है, महाराज जी की वीडियो है और जो व्हाट्सएप पर चैट थी वो सब देखा। तो जब सारी चीज़ देखी ना तो सब ओरिजिनल निकली। और उसके बाद सर जी मैंने खुद अपने बेस पे, मैं आपको बताता हूँ, मीडिया के जरिए संगत सुन ले कि मैंने ये मैं शहर का नाम एक मुंडा याद आ जाता बताता हूँ, वहाँ फॉरेंसिक लैब से मेरा एक दोस्त मित्र है, वहाँ बिजली बोर्ड में एक्शन है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने इसकी रिपोर्ट लेनी है तो भाई प्रॉपर चैनल आना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा, फीस जमा करानी पड़ेगी। नहीं, हमारा वास्ता हर एक महकमे से है, मेरे वहाँ दोस्त है, मैं आप दे दो, मैं मौखिक रूप में करवा देता हूँ, उसके बाद आप प्रॉपर चैनल करवा लेना अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैंने एक तो ये महाराज जी की लिखाई, मेरे पास महाराज जी के 2-3 लेटर लिखे हुए थे वो, और जो ये वसीयत की ये लिखाई थी ये चेक करवाई, तो ये लिखवाई बिल्कुल ओरिजिनल है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक जो 15 की डायरी थी, इसकी फॉरेंसिक जांच से पता चलता है कि ये शायद कितनी पुरानी है। तो जब मैं 21 को आया तो मैं इनसे मांग कर विश्वास पत्र आदमी बीच में डालकर मैं वो डायरी ले गया था, भी मैं इसकी जांच करवा लूँ और आपकी डायरी है जो कि तो वापस दे दूँगा। उसकी मैंने जांचनी गारंटी सब दी थी इनको, और वो डायरी भी फिर मैंने उन एक्शन साहब को दी और उन्होंने वहाँ से वो चेक करवाई। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में मौखिक तौर पर उन्होंने बताया कि बिल्कुल ये शाही 15 की ही है। तो उसके बाद उन्होंने कहा अगर अब आपने इसका सर्टिफिकेट लेना है, रिपोर्ट लेनी है महकमे से, तो आप प्रॉपर चैनल आ जाइए और आपको मिल जाएगा। कुछ कर रहे हैं, ऐसी भी कोई बात कही गई आपकी ओर से कि रोकना चाह रहे हैं कि डेरा में संग देखो जी, मैं इसीलिए ये बोला था
कि गुमराह करने की तो कोशिश हो रही है। भाई अगर जब ट्रस्ट कह रहा है कि हमारे पास सबूत है, आप आइए और देखिए, और अगर उनके पास कोई इनके खिलाफ सबूत है या कुछ है तो वो सामने पेश करे, इनका आके देखे, अपने वाला दिखाए। बिना दिखाए केवल खाली बातें करना तो संगत को गुमराह करना ही है। और मैंने संगत से यही अपील की थी कि मैंने अपने तौर पे जांच करवा ली। जिस व्यक्ति को शक है वो अपने तौर पे ये 2 चीज़ों की जांच करवा ले, उसको भी तसल्ली हो जाएगी। और यहाँ डेरे में आइए, महाराज जी जो गद्दी देकर गए थे वास्तव में ये उन्होंने लिखी थी और वीरेंद्र महात्मा जी को वो देकर गए हैं। डेरा से जुड़े पुराने कुछ प्रेमी जो कोई यूँ कहे कि साधु महात्मा, जैसे कि प्रीतम महात्मा जी का नाम आ रहा था कि उन्होंने सोसाइटियाँ बनाई है और डेरा के खिलाफ जो कोर्ट केस में लड़ रहे हैं, तो आजकल देखा जा रहा है कि वह भी जाकर प्रचार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सत्संग करते नजर आ रहे हैं उनकी ओर से। तो क्या आपको क्या लगता है, उनकी क्या मंशा है, इस तरह वो क्यों कर रहे हैं? नहीं, मंशा की तो जी देखो, वैसे तो किसी के दिल का नहीं पता चलता, पर मैं साथ रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा आइडिया है कि भाई देखो वो प्रूफ कोई दे नहीं रहे, कह रहे हमने कोर्ट में केस कर रखा है। पहले उन्होंने 19 तारीख जो पिछली गई है 19 तारीख को तारीख है ना, उसके बारे में कुछ बताया ना, कहाँ कोर्ट में आपने केस करा है, क्या आपके पास प्रूफ है। संगत को कुछ दिखा तो दो। आप कभी संगत को जाके यहाँ कहते हो हम श्रद्धांजलि समारोह मना रहे हैं, कभी कहते हो यहाँ श्रद्धांजलि समारोह मना रहे हैं, और श्रद्धांजलि समारोह पे बाद में लोग वहाँ खड़े होकर लांछन लगाते हैं, बकवास करते हैं। ये तो संगत को गुमराह करने वाली बात हुई ना। वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि हमने डेरा बनाना है। डेरा इतना बड़ा मालिक सतगुरु बाबा पूज्य मैनेजर साहब जी, वकील साहब जी बना गए, तो डेरे की तो जरूरत ही नहीं है। तो आने के लिए कहा जा रहा है कि आप डेरा में मत जाओ, परामर्श इकट्ठा किया जा रहा है। क्या आपको लगता है क्यों परामर्श इकट्ठा किया जा रहा है, इस तरह से लोगों को क्यों रोका जा रहा है? देखो जी, रोकने का कारण ये है सर जी कि भाई उनकी मनसा ठीक नहीं है। मेरी बात सुनिए आप, कि वो प्रीतम जी है, वो महाराज जी की गाड़ी ले आके खड़ी करते हैं। गाड़ी में क्या है, जब हमने तो खुद महाराज जी की सोबत की है ना, महाराज जी से बातें की, महाराज जी के पास बैठे हैं। गाड़ी एक है, ठीक है, वो महाराज जी उसमें बैठते थे, अच्छी चीज है, बुरी नहीं है, लेकिन महाराज जी की फोटो रख लो, वो भी सामने ही है। तो गाड़ी का यूज करना और संगत को इकट्ठा करना और पैसे इकट्ठे करके भाई ये हमने डेरा बनाना है, तो उनकी मनसा मुझे ठीक नहीं लगी। इसीलिए मैंने उनको बोला, और उन्होंने परमार्थ के पैसे से तेल डलवाया, उसका सबूत है मेरे पास, बिना सबूत नहीं बोला।